नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं मोहम्मद शमीम अख्तर। आज हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 21 जनवरी के किशनगंज दौरे पर के संबंध में सीमांचल के कद्दावर नेता एवं समाज सेवी जनाब प्रोफेसर मुशव्विर आलम साहब से इस दौरे पर प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। तो आइए इस संबंध में जनाब प्रोफेसर साहब को सुने। हर राजा या शासक का ये धर्म होता है कि वह अपने जनता के दुख दर्द जानने के लिए, उनकी समस्याओं से अवगत होने के लिए अपने राज्य का दौरा करे। अगर इस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी किशनगंज या सीमांचल का दौरा कर रहे हैं, तो उसके लिए सीमांचल अधिकार फ्रंट, सीमांचल वासी उसका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। साथ ही ये कहना चाहती है कि सबका साथ सबका विकास, विशेषकर न्याय के साथ विकास जो नीतीश जी का नारा रहा है, वो बहुत हद तक कोशिश तो किया, लेकिन इस संबंध में वो सीमांचल में कहीं भी सामाजिक न्याय का विकास दिखने को नहीं मिलता है। सीमांचल जो बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, विशेषकर किशनगंज जिला, जिसमें सभी सरकारों ने इसकी अवहेलना की है। इस संबंध में माननीय नीतीश कुमार जी भी कुछ विशेष इस जिले के लिए नहीं किया। एक दो चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सीमांचल की स्थिति जस की तस है। तो इस दौरे का हम स्वागत करते हुए ये जानना चाहते हैं, या हम ये महसूस करते हैं, हम सबों को आशा है कि सीमांचल के इस क्षेत्र के दौरे में अपने शासनकाल की इस अंतिम दौर में, मात्र 7-8 महीना इस दौर का उनका बचा है, तो सीमांचल को विशेष सौगात देंगे। सीमांचल की लंबित मांग जो वर्षों से है, सीमांचल में बसने वाले सुरजापुरी मुस्लिम सदगोप का जो एनेक्सर 1 का मांग है, जो अब तक उन्होंने इस वादे को पूरा नहीं किया। सीमांचल के किशनगंज जिला जो पिछड़ा है, बहादुरगंज, ठाकुरगंज अनुमंडल की मांग, 4 प्रस्तावित प्रखंड जो सरकार के यहाँ विचाराधीन है, अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। महानंदा बेसिन परियोजना जो केंद्रीय योजना है, आज तक उसको समुचित फंड लेके उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। अलीगढ़ का जो मुद्दा लंबित है, उस संबंध में आज तक भी केंद्र से रुपया उपलब्ध नहीं किया गया। एनेक्सर 2 का जो दर्जा बिहार सरकार से मिला हुआ है, आधा अधूरा, वो भी केंद्र के पास लंबित पड़ा हुआ है। तो हम लोग ये आशा करते हैं नीतीश जी से कि वो इस दौरे में इन सारी समस्याओं को मुद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कोई विशेष फैसला लेंगे, कोई विशेष घोषणा करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी बिहार सरकार का निर्णय हुआ कि बिहार के सभी जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। बहुत से जिलों में खुला भी, जिसका उद्घाटन भी हुआ, शिलान्यास भी हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से सीमांचल के इन 3 जिलों किशनगंज, अररिया और कटिहार में मेडिकल कॉलेज की बात नहीं हो रही है, नहीं इसका शिलान्यास हुआ, उद्घाटन तो दूर की बात है। क्या ऐसा समझा जाए कि नीतीश कुमार जी या बिहार की सरकार मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने से की वजह से इस सीमांचल के 3 जिलों की अनदेखी कर रही है? क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है। लोग यहाँ इलाज के लिए बंगाल, पटना, दिल्ली जाने पर मजबूर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के कारण अपने घर में ही और ये क्वैक डॉक्टर के भरोसे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो हम लोग ये आशा करते हैं
माननीय मुख्यमंत्री देकर ये दौरा सफल हो। यहाँ की जनता आशान्वित है। हम लोग यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ के राजनीतिक दल, यहाँ के राजनीतिक सोच वाले लोग नीतीश जी पर भरोसा करते हैं। आशा ही नहीं, विश्वास ही कि इस दौरा में नीतीश कुमार इन समस्याओं, चाहे अनुमंडल का मामला हो, चिकित्सा का मामला हो, शिक्षा का, आज तक यहाँ किशनगंज जिला में दुर्भाग्य है कि सरकारी कॉलेज नहीं खुला। जो भी कॉलेज है यहाँ की जनता ने अपने से बनाया, वो भी आधा अधूरा हालत में है। आज भी एक तकनीकी से न बीएड कॉलेज है न कुछ, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, वो भी जस की तस ऐसी है। एक नीतीश जी ने एक कृषि कॉलेज खोला, लेकिन यहाँ भी इसका कोई नहीं है। यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों का कोई सुविधा उसमें नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम अलीगढ़ के लिए ज़मीन भी यहाँ का दिया गया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये दौरा उनका सफल हो और यहाँ की जनता के साल के शुरू के महीने पर नीतीश जी सीमांचल और किशनगंज की जनता को विशेष सौगात देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे जनाब प्रोफेसर मुशब्बिर आलम साहब को। अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें। धन्यवाद।